हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने जो हमें एप्रिसिएट किया है कमेंट्स के माध्यम से, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं हर स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के चलते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, जेबी वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। जेबी वाटसन जी जो थे, उन्होंने शिक्षा की बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही बाल केंद्रित हो गई। यानी शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान के कारण बाल केंद्रित हो गई है। अगला पॉइंट है, जेबी वाटसन ने व्यवहार को मानव रहित मनोविज्ञान कहा है, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जेबी वाटसन ने बताया है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान होता है। अगला फैक्ट है, पुनर्जन्म, टेलीपैथी या इंद्रियेतर आदि का अध्ययन अतीन्द्रिय या परा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पुनर्जन्म है, टेलीपैथी है, इंद्रियेतर, इन सब का जो है अध्ययन परा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला फैक्ट है, आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। सबसे प्राचीन विधि जो है आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि है। अगला, व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य व्यवहार के निदान एवं उपचार की सर्वोत्तम विधि। यानी कोई व्यक्ति यदि जो है उसका खराब व्यवहार है तो उसको जो है उसके इतिहास के बारे में जान करके हम काफ़ी हद तक उसके जो है व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। अगला फैक्ट है, समाजमिति विधि समूह की संरचना के अध्ययन की विधि होती है। अगला फैक्ट है, प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। यानी वुडवर्थ जी जो थे वो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रश्नावली विधि का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। और प्रश्नोत्तर विधि का जो है अगर आपको जो है संस्थापक जो है प्रश्नोत्तर विधि का पूछा जाए तो वो जो है सुकरात है। अगला फैक्ट है, विकासात्मक विधि को आनुवांशिक विधि या जेनेटिक विधि कहते हैं। यानी विकासात्मक विधि जो होती है उसे आनुवांशिक विधि या जेनेटिक विधि कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये बहुत ही जो है मेहनत के बाद इनको जो है कलेक्ट किया गया है, संग्रह किया गया है। उसके बाद ये जो इनका वीडियो आपके सामने जो है रखा जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं आपने किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जैसे हम कोई नया वीडियो डालें तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आगे बढ़ते हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधि इसकी खोज सिगमंड फ्रायड ने की थी। मनोविश्लेषणात्मक विधि है उसकी खोज सिगमंड फ्रायड ने की थी। विश्लेषण विधि जो शिक्षा की है उसको कार्ल जी जुंग ने जो है इसकी खोज की थी। अगला फैक्ट है, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए चित्रात्मक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकते हैं उनको फोटो दिखाकर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रात्मक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। अगला फैक्ट है, व्यक्तिक अध्ययन विधि यानी केस स्टडी को व्यक्ति के निदान का सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। केस स्टडी अध्ययन की विधि जो है वो जो है मनुष्य की समस्याओं के निदान को जो है करने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है।
अगला फैक्ट है मंदबुद्धि पिछड़े बालकों तथा मानसिक रोगियों के अध्ययन व निर्देशन के लिए केस स्टडी विधि या जीवन इतिहास विधि सर्वश्रेष्ठ है। यानी मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, मानसिक रोगियों के लिए जो है केस स्टडी विधि या जीवन इतिहास विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला फैक्ट है अंतरदर्शन विधि प्राथमिक स्तर पर प्रभावी नहीं होती। यानी अंतरदर्शन मीन्स आत्मनिरीक्षण जो है ये जो है छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। अगला फैक्ट है समाज मिति विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जैकब एल मोरेनो ने किया था। अगला फैक्ट है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगली बात है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आंदोलन का सूत्रपात प्रकृतिवादी रूसो ने किया था। अगला फैक्ट है रूसो की इस विचारधारा से प्रभावित होकर पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोवेल ने शिक्षा प्रक्रिया में सुधार किए थे। अगला शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का श्रेय पेस्टोलॉजी को दिया जाता है। यानी शिक्षा जो मनोवैज्ञानिक हुई है इसका श्रेय जो है मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी को दिया जाता है। अगला फैक्ट है मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान, कुछ अगले पेज में जाएगा आपका इसका फैक्ट जो है पूरा। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो इसकी शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। कहता है इसकी उत्पत्ति जो है 1900 में मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान को एक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में इसकी उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। अगला फैक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान ने सन 1920 में अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जर्ड टर्मन तथा स्टेनले हॉल के प्रयासों के फलस्वरूप स्पष्ट व निश्चित स्वरूप प्राप्त किया। शिक्षा मनोविज्ञान जो थी उसके कई मनोवैज्ञानिकों ने जो है काफ़ी प्रयास किया, तब शिक्षा मनोविज्ञान को जो है 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप प्राप्त हुआ। अगला फैक्ट है फ्रायड जो थे कम शक्ति को लिबिडो कहते हैं। फ्रायड जो थे उन्होंने कम शक्ति को लिबिडो कहा है। अगली बात है फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में जो है दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहली बात जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अलग किशोरावस्था में आत्म प्रेम की अवस्था को फ्रायड जो है नार्सिसिज्म कहता है। किशोरावस्था में आत्म प्रेम की जो है जो भावना बच्चों के अंदर जो है प्रबल होती है वो जो है उसको फ्रायड जी जो थे उन्होंने नार्सिसिज्म कहा है। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि, शैशवावस्था में शिक्षण की जो है जो सबसे उत्तम विधि है वो खेल विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, बुनियादी शिक्षा विधि आदि जो है विधियां शैशवावस्था में शिक्षण की सबसे अच्छी विधियां मानी जाती हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं जो होती हैं वो समायोजन होता है और स्व पहचान। पहली बात समायोजन दूसरों के साथ करना और दूसरों में अपनी पहचान बनाना, यही सबसे मुख्य समस्या होती किशोरावस्था की। किशोरों को जो है वैयक्तिक निर्देशन दिया जाना, यानी व्यक्तिगत रूप से किशोरों को जो है निर्देश दिया जाना चाहिए और उन्हें सलाह दी जानी चाहिए व्यक्तिगत रूप से। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किलपैट्रिक ने कहा। यानी किलपैट्रिक जी ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। ये तथ्य जो है आपका किलपैट्रिक यानी मनोवैज्ञानिक एक जो है किर्कपैट्रिक यहाँ लिखा है, लेकिन इनका रियल नेम जो है वो किलपैट्रिक है, किर्कपैट्रिक नहीं है। रियल नेम इनका जो है किलपैट्रिक है।
आगे बढ़ते हैं। कहते किशोरावस्था को दबाव, तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था जो है स्टेनले हाल जी ने कहा है, नहीं स्टेनले हाल ने कहा है किशोरावस्था दबाव, तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था होती है। अगले फ्रायड ने आत्म चेतना को नार्सिसिज्म कहा है। फ्रायड जो है उन्होंने आत्म चेतना को नार्सिसिज्म कहा है। ऑडिपस जो है पितृ विरोधी ग्रंथि, यानी ऑडिपस ग्रंथि जो होती है अगर वो प्रबल हो जाए तो बालक जो है वो पिता के विरोध में खड़ा हो जाते हैं, पितृ विरोधी ग्रंथि ये होती है। इलेक्ट्रा जो है ये एक मातृ विरोधी ग्रंथि, ये प्रबल हो जाए तो व्यक्ति जो है माँ से जो है नफरत करने लगता है, विरोध करने लगता है। अगली बात है, अगला तथ्य, बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो विकास का क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला, बालक में सबसे पहले भय, प्रेम एवं क्रोध संवेग विकसित होते हैं। ये संवेग सबसे पहले विकसित होते हैं। कौन कौन से? भय, प्रेम और क्रोध। अगला, सामान्य रूप से लड़कियां 13 से 14 वर्ष तथा लड़के जो होते हैं 15 से 16 वर्ष में संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। लड़कियां 13 से 14 वर्ष में और लड़के 15-16 वर्ष में संतान उत्पत्ति करने की योग्य हो जाते हैं। अगला फैक्ट है, किशोरावस्था में काम संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं। अगला फैक्ट है, भय से चिंता और चिंता से मरीचिका यानी फोबिया हो जाता है। भय से चिंता उत्पन्न होती है और चिंता से मरीचिका जिसको फोबिया कहते हैं वो उत्पन्न हो जाता है। अगला फैक्ट है, भय व्यक्ति को अनुपयोगी व समाज विरोधी प्रवृत्ति से रोकता है। यानी भय जो है, अगर हम भयभीत होंगे कि हम चोरी करने से जो है हमें सजा मिलेगी, अगर इससे भयभीत होंगे तो समाज विरोधी ये चोरी का काम है, हम कभी नहीं करेंगे। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था रास ने कहा है। रास ने कहा है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। टोली आयु यानी गैंग एज 6 से 10 वर्ष की होती है। 6 से 10 वर्ष में बालक जो है टोली अपनी बना लेता है, समूह जिसे कहते हो ग्रुप, यानी समूह जो है बनाता है इधर उधर कार्य करने के लिए। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है, किसी ने 5 वर्ष तक माना है, किसी ने 6 वर्ष तक माना है, तो अपने अपने जो है अनुसार किशोरावस्था का समय इन लोगों ने माना है। अगला फैक्ट है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये बात फ्रायड ने कही है। फ्रायड ने कही है कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 साल में बन जाता है। अगला फैक्ट है, बालक के समाजीकरण का जो प्रथम घटक होता है वो परिवार होता है। बालक के समाजीकरण का जो प्रथम घटक होता है वो उसका परिवार होता है। अगला फैक्ट है, क्रोध अथवा आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष या निराशा से होती है। अगर बालक में क्रोध जो है, असंतोष है, निराशा है, तो उसमें क्रोध या आक्रामकता की उत्पत्ति होती है। अगला है, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में क्रोध प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बालकों की अपेक्षा लड़कियां जो है ज़्यादा गुस्सा करती हैं, गुस्से का जो है प्रदर्शन ज़्यादा करती हैं। अगली बात है, बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में बालक जो है क्रोध पर नियंत्रण जल्दी से कर लेता है। अगला फैक्ट है, संवेग की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जो है इमोवर से हुई है, जिसका अर्थ है हिला देना या उत्तेजित करना। यानी संवेग शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द जो होता है इमोवर उससे हुई है, जिसका मतलब होता है हिला देना या उत्तेजित करना। अगला फैक्ट है, कांपना, चीखना,
पसीना आना भय संवेग के लक्षण हैं, यानी कांपना, चीखना या पसीना आना ये सब भय या संवेग के लक्षण होते हैं। अगला है, बच्चों में सभी संवेग 2 वर्ष तक विकसित हो जाते हैं। नहीं, बच्चा जब 2 वर्ष तक का होता है उसके अंदर सारे संवेग जितने भी होते हैं वो सब उसी आयु तक आ जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अगले, बच्चा 3 से 5 वर्ष की आयु में भय संवेग को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, यानी भय जो संवेग है उसको 3 से 5 वर्ष की आयु में पूरी तरीके से जो है वो उसके अंदर आ जाता है। अगले, क्रोध संवेग की अधिकता किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था 16 से 20 वर्ष तक होती है, यानी क्रोध जो होता है वो जो है सबसे ज़्यादा 16 से 20 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आता है, यानी अधिकतम क्रोध इसी उम्र में आता है, उसके बाद ज़्यादा क्रोध नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अगले फैक्ट की तरफ जो है चलते हैं। कहते व्यक्ति का विकास सिर, हृदय और हाथ के द्वारा होता है, ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। पेस्टोलॉजी के अनुसार सबसे पहले हेड, फिर हार्ट, फिर हैंड, ये जो है इनका विकास होता है। सबसे पहले मनुष्य का सिर बढ़ता है, फिर उसका हृदय और उसके बाद हाथ बढ़ते हैं। बिने को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। बिने साइमन जो हैं उनको बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण वुंट ने किया था, विलियम वुंट ने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया। अगला फैक्ट है, मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने ने दिया था। बिने साइमन जो है उन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। उपमान तर्क द्वारा व्याख्या की जाती है कि x बराबर y और y बराबर z। अगला फैक्ट है, सफलता से ही असफलता मिलती है, यह कथन प्रभाव का नियम से संबंधित है। सफलता से ही सफलता मिलती है, ये कथन जो है वो प्रभाव का नियम से संबंधित है। अगला फैक्ट है, सहचार्यवाद का जनक जो है जॉन लॉक को कहते हैं। जॉन लॉक को सहचार्यवाद का जनक कहा जाता है। अगला, एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है, कैसे, किस तरीके से? सामूहिक बुद्धि परीक्षण द्वारा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो टेस्ट होता है इससे ये जो है परीक्षा लेने की जो है प्रणाली है, इससे एक साथ में बहुत से बच्चों की जो है परीक्षा हो जाती है। इस समय ज़्यादातर इसी जो है बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड ने दिया है। गिलफोर्ड ने 120 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षणों का विकास अल्फ्रेड बिने 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया है। अगला, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध 1916 के दौरान हुआ था। सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो है विकास 1916 में अमेरिका में हुआ था। आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक तथा आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। लंदन रिवीजन सीरियल बर्ट इंग्लैंड के द्वारा स्टार्ट किया गया, यानी लंदन रिवीजन जो था सीरियल बर्ट जो थे जो कि इंग्लैंड में रहते थे उनके अनुसार दिया गया था। टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में बुद्धि लब्धि शब्द जो था उसका प्रयोग किया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है 1916 में टर्मन ने दिया, किंतु बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टर्नफोर्ड ने 1912 ईस्वी में किया था। अगला है, मानसिक लब्धि का सिद्धांत विलियम स्टर्न ने दिया था। मानसिक लब्धि का सिद्धांत जो था वो विलियम स्टर्न ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि व यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है,
अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि व यांत्रिक बुद्धि। अगला है यांत्रिक बुद्धि को गामक बुद्धि भी कहा जाता है। जो यांत्रिक बुद्धि होती है उसको गामक बुद्धि भी कहते हैं। अगला है कार्ल रोजर्स ने अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कार्ल रोजर्स जो थे उन्होंने सीखने का मानवतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला फैक्ट है प्राथमिक कक्षा के छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय नवाचारों का प्रयोग होता है। यानी प्राथमिक कक्षा के जो छात्र होते हैं उनको अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए उत्तम उपाय नवाचारों का प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट है, कहता है प्रबलन का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था। जो C.L. हल थे उन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। अगला फैक्ट है थार्नडाइक जी जो थे उन्होंने भूखी बिल्ली व चूहे पर अपना प्रयोग किया था। थार्नडाइक नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एक भूखी बिल्ली और चूहे पर अपना प्रयोग किया था। अगला फैक्ट है सीखी हुई या अर्जित अनुक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। अगला फैक्ट है रॉबर्ट एन गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। गेने जो थे उन्होंने अधिगम के सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक जो थी उसको गेने ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक गेने ने लिखी है। अगला है गेने ने संकेत अधिगम को निम्न स्तर तथा समस्या समाधान अधिगम को उच्चतम स्तर पर रखा है। गेने के अनुसार एक समस्या समाधान सबसे उच्चतम स्तर का अधिगम होता है और संकेत अधिगम निम्नतर स्तर का अधिगम होता है। अगला अधिगम के नियम प्रतिपादित करने का श्रेय थार्नडाइक को जाता है। अधिगम के नियम जो हैं उनको प्रतिपादित करने का श्रेय थार्नडाइक को जाता है। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य तथा 5 गौड़ नियम बताए। मतलब टोटल 8 नियम जो है थार्नडाइक ने अधिगम के बताए हैं। तत्परता, अभ्यास व प्रभाव का नियम मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं। थार्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में प्रतिपादित किया था। यानी थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। अगला है SR थ्योरी यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग का संबंध थार्नडाइक से है। SR थ्योरी या कह सकते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग का संबंध थार्नडाइक जी से है। अगला है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत IP पावलोव ने दिया है। IP पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। घंटी और लार का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। पावलोव ने घंटी और लार का, इन्होंने कुत्ते पर जो है अपना जो है परीक्षण किया था। पावलोव ने कुत्ते पर परीक्षण किया था। उन्होंने घंटी और लार का सिद्धांत दिया है। अगला है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध अनुकूलित अनुक्रिया से होता है। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध अनुकूलित अनुक्रिया से है। फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो के फैक्ट जो है यहीं तक खत्म होते हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमें अप्रिसिएट करें। अगर आप हमें जो है बताएंगे तो बहुत जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि इसका सेकंड पार्ट भी लाया जाए। यानी इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियोज होंगे वो आपके लिए बहुत जल्दी जो है फिर से लाए जाएंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा। तो अगर आपको अच्छे लगें तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये जो है फैक्ट्स कैसे लगें, जिससे हम जल्दी से जल्दी अगला इसका वीडियो, अगला भाग जो है आपके लिए तैयार कर सकें।
और अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें और अपने मित्रों तक इसको शेयर भी करें, जिससे उन लोगों को भी जो है इसका लाभ मिले। और बाकी हम कोशिश करते रहते हैं कि नए नए वीडियो जो है आपके लिए रोज़ हम प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।